सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे। फाइन, बहुत अच्छे हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो जरा हम एक एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटीज के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सब अपनी नोटबुक पे कुछ ना कुछ लिखें जो आपको लगता है। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है सबने, ठीक है। आपने कुछ न कुछ अपने अकॉर्डिंग, अपने नाम नहीं लिखना है, आपने कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आपने एक छोटा सा पैराग्राफ, ठीक है, या कोई सेंटेंस आपने लिखना है, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, ठीक है। किसी कोई भी आपको कुछ भी लगता है, जो भी आपको लगता है आपके किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, या टूरिज्म पढ़ रहे हैं तो टूरिज्म के बारे में कुछ भी लिखें, कुछ अच्छा सा लिखें। इस एक्टिविटीज के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका आज का टॉपिक, बिकॉज जो आज का टॉपिक है वो इसी एक्टिविटी बेस रहेगा। वो आपको आगे पता लगेगा कि कैसे ये वाला जो टॉपिक है आपके इस एक्टिविटीज के बाद लिंक करेंगे, ठीक है। एक खाली पेज पे 5 मिनट है आपके पास। विद इन 5 मिनट्स आपने कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। उसके ऊपर कोई भी अपना नाम नहीं लिखेगा, कोई रोल नंबर नहीं लिखेगा, सिर्फ आपने टूरिज्म के बारे में एक छोटी सी चीज, छोटा सा पैराग्राफ 3 या 4 लाइन का लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना है आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और आप वो पेज अपने कॉपी से अलग करके मुझे देंगे, ठीक है। कुछ भी लिखो बेटा, एक दूसरे में लिखना है, कुछ भी लिखना है, कुछ भी टूरिज्म के बारे में कुछ भी लिखना है आपको। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, कुछ भी लिखना है जो आपके दिल में आता है वो लिखना है। जो भी आपके दिल में आता है वो लिखना है आपने, ठीक है। अपना अपना लिखो, जो भी आपको दिल में लगता है वो लिखो, ठीक है। अभी तक पढ़ा ना आपने, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, बस लिखना है। जब लिख लेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, काफी टाइम हो गया है। अब इसके बाद जितना लिखा है सबने लिख लिया, नहीं लिखा भी चलो मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ, अब लिखें। आपका टेस्ट नहीं हो रहा है ये, अगर आप माइंड में ऐसे सोच रहे हो कि आपका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है। आज का जो टॉपिक है इसको हम इससे लिंक करेंगे आपसे। बहुत अच्छे, शाबाश, लिखो लिखो, शाबाश। जो जो आता है वो लिखना है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप सोचते हो, सब चीजें लिखनी है, ठीक है।
हाफ फिगर इतना है ना, इतना ही फाड़ देना, पूरा पेज मत फाड़ना, जहाँ तक लिखा है उतना उतना फाड़ के देना। चलो शाबाश, लीजिए, वेरी गुड। तो एक तो मेरे पास आ गया, दूसरा भी आ गया है, तीसरा भी आ गया, वेरी गुड, चौथा भी आ गया है। देखिए आप सबने कुछ न कुछ लिखा है ना? यस सर। अब जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी बेस पे पढ़ेंगे। मैं एक पर्ची एक लिखा हुआ निकालता हूँ किसी का। ओके, ये आपने लिखा है ना? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आपने लिखा है। आप, मैं कैसे मानूं आपने लिखा है? आपने नहीं, ये तो इसने लिखा है, ये तो इसने लिखा है। ये आपने लिखा है? नहीं, ये इन्होंने लिखा है। नहीं, ये इन्होंने लिखा है, ये तो इन्होंने लिखा है। ये इन्होंने लिखा है, ये इन्होंने लिखा है, ये आपने लिखा है। नहीं, अब देखो ये एक एक्टिविटी थी। क्यों? बिकॉज क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी बोल रही है कि ये मैंने लिखा है, ये सोनी ने लिखा है, बट क्या प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ है इसका? कोई राइट्स है आपके? आपने बताया? तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी आपकी क्लास के रिलेटेड, ठीक है? इसीलिए जब भी आप कुछ लिखते हो तो अपना रोल नंबर लिखते हो। आप अपना क्या लिखते हो? रोल नंबर लिखते हो, क्लास लिखते हो, अपना नाम लिखते हो। क्यों? बिकॉज दैट 3 थिंग्स इज आइडेंटिफाई कि दिस राइटिंग या दिस पेपर किसका है? आपका है, या सोनी का है, या आपका नाम क्या है? साहिल का है, ठीक है? ऐसे तो साहिल बोल देगा नहीं नहीं ये तो मैंने लिखा है, सोनी ने तो लिखा ही नहीं, ये तो मेरी आइडेंटिटी है ना? होगा कि नहीं होगा ऐसा? यस सर। तो सिमिलर वही चीज है, आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। IPR क्या है? IPR क्या बोलते हैं IPR को? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं? जैसे कि हमने कोई चीज बनाई, किसी की हमने खोज करी, तो उस पे हम अपना मतलब कि राइट्स मतलब अधिकार। जैसे कि अगर सोनी बोल रही थी कि नहीं ये तो मेरा है, ठीक है ना? साहिल बोलेगा नहीं ये मेरा है, तो राइट्स जो है उसके, क्योंकि देखो अगर आप बात करते हैं किसी भी लॉ का, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, एक लॉ बनते हैं ना, हर एक जगह के लॉ है, ठीक है? सब चीज के क्या है? एक कानून है, एक लॉ है, ठीक है? अब लॉ आपको क्या करता है? आपको अधिकार देता है। किस चीज का अधिकार देता है? उस चीज पे आपका अधिकार है या नहीं है, ये मतलब ये चीज आपकी है या नहीं है ना? अगर ये लॉ नहीं होगा, ये अधिकार नहीं होगा आपके पास, तो आप क्या बोलोगे? ये तो सर का, ये मेरा लैपटॉप है। सोनी बोलेगी नहीं ये तो मेरा लैपटॉप, आप कहाँ लेके जा रहे हो? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। इसीलिए इसका बिल जो है वो मेरे नाम पे है, तो मेरे पास क्या प्रूफ हुआ? बिल है ना? बिल क्या है? ये मेरा राइट्स है, क्योंकि बिकॉज दिस इज माय प्रॉपर्टी, ठीक है? सिमिलर डैट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जिनका राइट्स होना जरूरी है, जो फिजिकली नहीं है, बट उनको हम उनका अधिकार आपके पास होना चाहिए, उनका राइट आपके पास होना चाहिए कि कोई चोरी ना करे, नहीं तो क्या होगा? कोई चोरी कर लेगा, ठीक है ना? इसीलिए जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है, कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है ना, वैधानिक है, उन प्रॉपर्टीज का राइट आपके पास होना चाहिए। यस सर। है ना? अब क्या होगा देखो, अब इसमें बहुत ज्यादा जरूरी बात है जो मैं आपको बुक इकोनॉमिक्स से नहीं बताऊंगा, एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना? आपके पास नोट्स हैं, आप उस नोट से पढ़ सकते हो। बट जैसे हमने एक सिंपल सी एक्टिविटी कंडक्ट की अभी प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, सोनी बोल रही थी ये मेरा है, साहिल बोल रहा था ये मेरा है, आप बोल रहे थे ये मेरी है, नहीं ये तो मेरा नहीं है, ये मेरी है ना? कंफ्लिक्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यस सर। कंफ्लिक्ट को कौन दूर करेगा? वो IPR, IPR, ठीक है ना? कि IPR इज रियली इंपॉर्टेंट।
ये बहुत जगह पे यूज होता है, जहाँ पे वैधानिक, जहाँ पे हमारे पास कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि लैंड जब आपके पास होगी तो रजिस्ट्री होती है ना, वो रजिस्ट्री से पता लगता है कि भाई ये लैंड है आपकी है, नहीं तो क्या बोलेगा, नहीं तो कोई और बोलेगा कि ये तो लैंड हमारी है। आपके घर, जो आपका घर है, वो घर के बारे में कौन बोलेगा, नहीं तो कोई बोलता है रिश्तेदार बोलेगा, या कोई आपका आस-पड़ोस वाला बोल सकता है कि ये तो घर हमारा है, आप निकलो यहाँ से। हर चीज की राइट्स है ना, यस सर। डॉक्यूमेंट्स है। तो आईपीआर जो है इसका भी एक डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है, जिसमें आपके राइट्स लिखे जाते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, या ये आविष्कार, ठीक है, किसने किया है, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, यस सर। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने बनाया, यस ये पेन बहुत अच्छा चल रहा है, यस सर। ठीक है। अब इसका सेम डिजाइन अगर कोई और बना देगा तो क्या ये मेरी इन्वेंशन रही? नो सर। नहीं रहेगी, ये इन्वेंशन मेरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब तक मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया है, जब तक मैंने उसका आईपीआर नहीं लिया है ना, जब तक मैंने इसका राइट्स नहीं लिया है, ठीक है। तो जो राइट्स हैं वो आपके, जो ऐसे राइट्स हैं जब हम कुछ चीज क्रिएटिव करते हैं, उस क्रिएटिव राइट्स को हम अपना नाम देते हैं, ठीक है ना, या उसको हम बाद में सेल कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, आईपीआर लेते हैं, ठीक है ना। अब आईपीआर ये समझ में आ गया आपको? यस सर। जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं आईपीआर, ठीक है, पैटर्न के रूप में, ट्रेडमार्क के रूप में, कॉपीराइट के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलरली इस टॉपिक की, तो सबसे पहला आता है आपका पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? किसी चीज को हाँ जी, अब देखो, लाइट, यस सर। ठीक है ना, खोज खोज किए की। आज अभी आप छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे, किसी जगह पे जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपने कुछ क्या किया, आपने कोई आविष्कार किया, ठीक है ना, कोई चीज आपने आविष्कार किया, उस आविष्कार के लिए आपने बोला कि ये मैंने लाइट्स, ये तो बल्ब मेरा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको कॉपीराइट देना होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पेटेंट है, पेटेंट मतलब कि उसका जो पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना, पेटेंट का जो फॉर्मूला है, एक चीज आता है, इसके बाद आता है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट आता है इस वाले फॉर्म में जो मैंने अभी एक्टिविटीज करवाई, यस सर। ठीक है ना, ये क्या है, Copyright। कॉपीराइट। जैसे कि आपके सोनी ने कहा था कि सोनी ने कौन सा लिखा था भाई, सोनी ने बोला था ये लिखा है, पर मैं बोल रहा हूँ, पर साहिल क्या बोल रहा है, साहिल बोल रहा है कि ये मैंने लिखा है ना। तो ऐसे ही अगर हम कभी इन फ्यूचर कोई रिसर्च करते हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, या कोई आपने पोइम लिखी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना, सिंह की दहाड़ है, ऐसे ऐसी थी ना आपके। अब उसको मैं ये बोल दूं कि वो सिमी मैम ने लिखी है, सिमी मैम बोल दें कि वो मैंने लिखी है, तो क्या होगा, नो सर। उसका कॉपीराइट है, यस सर। ठीक है ना, वो कॉपीराइट है क्योंकि वो जिस राइटर्स ने लिखी है, ठीक है, वो राइटर्स ऑलरेडी नेम है, जिस पोइट ने लिखा है उसका नाम होगा वहाँ पे, यस सर। ठीक है ना। वैसे ही अगर हम कोई रिसर्च चीज करते हैं, रिसर्च में कुछ चीज लिखते हैं, लेके आते हैं, कोई आपने कोई और चीज लिखी, अच्छी चीज लिखी आपने, ठीक है, किस चीज के बारे में लिखा, उस लिखने वाले को आप क्या करते हो, कॉपीराइट करते हो। अब आप में से किसी ने सपोज करो कोई सॉन्ग लिखा, यस सर। ठीक है ना, कोई सॉन्ग लिखा, सॉन्ग क्या हो सकता है आपका, जैसे कि कोई भी सॉन्ग, कोई एक सॉन्ग बताओ, नहीं कोई बॉलीवुड सॉन्ग, बॉलीवुड कोई, हाँ बताओ शाबाश। बेख्याली है ना, या आप कोई भी सॉन्ग उठा लो बॉलीवुड का, कोई भी सॉन्ग, ठीक है ना, चाहे वो 90s के सॉन्ग हो, चाहे वो अभी न्यू एरा के सॉन्ग, ठीक है, तो वो सॉन्ग किसी ने लिखे हैं, यस सर। किसी ने म्यूजिक दिया है, यस सर। रितम दाजी ने दिया होगा, या बादशाह ने दिया होगा ना, यस सर। या हनी सिंह ने दिया होगा। आपकी लैंग्वेज में हनी सिंह के ज्यादा सॉन्ग आपको समझ में आते होंगे, ठीक है ना, कुड़िया नीचे रे ब्राउन वगैरह, यस सर। यस सर। अब वो अगर वही सॉन्ग आप में से कोई गा रहा है,
ठीक है, या आप उसका कुछ चेंज करके उसको लिख रहे हो तो आपको उसका कॉपीराइट देना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम इस पर्टिकुलर इतने टाइम पीरियड का गाना आपका ले रहे हैं, ठीक है ना। विदाउट, अगर आपने विदाउट परमिशन किसी का सॉन्ग ले लिया और अपने गाने में डाल दिया तो केस हो जाएगा। तो इसीलिए कॉपीराइट रहता है, जब आप कोई सॉन्ग लिखते हो या गाते हो तो उसका कॉपीराइट आपको लेना पड़ेगा, यस सर, ठीक है। यस सर, कॉपीराइट वो हम इस चीज से लेके चलते हैं। क्लियर हो गया? यस सर, है ना। उसके बाद कोई ब्रोशर बनाया, वे अपने कुछ वेबसाइट्स बनाई, ठीक है ना, उस सबका आपको क्या होगा, कॉपीराइट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है सर? किसी भी कंपनी का लोगो होना चाहिए, लोगो, इंस्टाग्राम का लोगो, है ना। फेसबुक का लोगो, अभी ये देखो सर लोगो, बेल, डेल, ठीक है, इससे है। अभी डेल लिखने का तरीका क्या है, ई थोड़ा सा ऊंचा, हल्का सा 45 डिग्री के ऊपर टिल है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप किसी भी अभी महिंद्रा आपने देखी था, महिंद्रा का पहले लोगो कैसा था, पहले लोगो महिंद्रा का कुछ ऐसे ऐसे था, है ना, ऐसे सा लोगो था महिंद्रा का, यस सर, है ना। बट अब क्या हो गया, अब उन्होंने लोगो कुछ चेंज कर दिया है। कुछ ऐसे जैसा कर दिया है, यस सर, क्या कर रहा था? यस सर, कुछ ऐसा सा चेंज, ऐसा सा किया है ना। यस सर, तो मैंने गलत ड्रॉ किया हो, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। यस, तो वो जो ट्रेडमार्क है, वो जो लोगो है, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई वो, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन है किसकी, वो आइडेंटिफिकेशन है उस पर्टिकुलर कंपनी की, जो कंपनी है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपनी का, हर एक कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क रहता है। कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आप देख लीजिए, मर्सिडीज देख लो, ऑडी देखो, यस सर, ठीक है ना, BMW देखो, कार्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कार्स आपकी जनरेशन को काफी पसंद है, ठीक है ना। थार का देखो, थार का तो महिंद्रा का आ गया, ठीक है ना, जिमी का आ गया तो वो मारुति का आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज है, आपके घर पे फोन होगा, ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कि ये मैं यूज कर रहा हूँ एप्पल, ठीक है ना। आपने कैसे जाना, मैंने तो बताया नहीं था आपको एप्पल, मैंने तो फोन आपको आगे से दिखाया नहीं, तो आपने क्या देखा, पीछे से जो एप्पल कटा हुआ एप्पल है ना, कट एप्पल, तो उससे आपको पता लग गया, क्या पता लगा, डायरेक्ट एप्पल है, आईफोन है। देखो उसने आईफोन बता दिया, आईफोन तो इसको बोलते हैं, बट कंपनी कौन सी है, एप्पल, है ना। ये जो ट्रेडमार्क है, जो ये आपने एकदम, मैंने आपको फोन बैक साइड से दिखाया जिसको कवर किया हुआ है, सिर्फ एक ट्रेडमार्क दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, और उससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि विच टाइप ऑफ विच कंपनीज, कौन सी कंपनी है, एप्पल। तो ऐसे ही ये जो ट्रेडमार्क है, अगर मैं भी कोई कंपनी लेके आ जाऊं मार्केट के अंदर, आप बोलते हो कि भाई मैंने एक मोबाइल की कंपनी ओपन करनी है, उसका लोगो मैं एप्पल की तरह, ठीक है, तो क्या होगा, क्या आइडेंटिफिकेशन रहेगी, हम तो लोगो देख के बोल रहे हैं एप्पल है। तो इसीलिए जो ये ट्रेडमार्क है, इसके भी राइट्स है, इसको भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है, बिकॉज कि कोई दूसरा XY पर्सन आपके उस लोगो को या उस ट्रेडमार्क को चोरी ना करे। अगर कोई चोरी करता है उस ट्रेडमार्क को, तो आपकी कंपनी के लिए, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, उसका कॉपीराइट नहीं लिया है, उसका IPR नहीं लिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं लिया है, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्या प्रॉब्लम होगी, उसका नेम खराब हो जाएगा, है ना। अगर मैं एक मार्कर है, एक पर्टिकुलर मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर का भी एक ब्रांड है, ठीक है ना। अगर हम एक पेन यूज करते हैं, कुछ पेन यूज कर रहे हैं, सीटो कर रहे हैं, या एक सेलो एक्साइटर कर रहे हैं, ठीक है।
अगर मैं सेलो मैक्स राइटर का ऐसे ही कोई दूसरा पेन निकाल कर सेलो मैक्स राइटर लिख के देता हूँ तो क्या होगा, जो इस कंपनी ने एक अपनी पहचान बनाई है, कॉपी तो है, जो इस कंपनी ने अपनी एक पहचान बनाई है और मैं उस प्रोडक्ट को अच्छा प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा हूँ कंपनी के अंदर, कोई दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट अच्छा नहीं प्रोडक्ट है, इंक अच्छी नहीं है, चलने में नहीं चाहिए, तो कंपनी का नाम क्या होगा, खराब होगा। सेल्स और मार्केटिंग दोनों इफेक्ट करेगी, सेल्स इफेक्ट करेगी, प्रोडक्शन इम्पैक्ट करेगी। तो इसीलिए कभी जब भी आप कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या कंपनीज जब भी कोई रन करता है तो उसका प्रॉपर्टी राइट्स लेके रखता है, मतलब ट्रेडमार्क को भी रजिस्टर करता है, छोटे से छोटा भी ट्रेडमार्क रजिस्टर रहता है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि आप एक चीज और मैं आपको समझा रहा हूँ, इधर ध्यान से रखना, जो भी कंपनी अपने कंपनी के ऊपर कोई भी अगर मोटर आपकी मोबाइल कंपनी है या आपकी ट्रैवल कंपनी है या आपकी कोई और कंपनी है, किसी ने कोई कंटेंट लिखा होता है, ठीक है, सपोज करो कि आपकी एक ट्रैवल एजेंसीज है, ठीक है ना, आपकी भी ट्रैवल एजेंसी, आपकी भी ट्रैवल एजेंसी, आपकी भी ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है। अब ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी के अंदर हमने कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा होता है कि बेस्ट ट्रैवल एजेंसी है ना, हम ये विजिट करवाएंगे, ऐसा विजिट कराएंगे, हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप उस सेम टू सेम को अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि वो उस पर्टिकुलर XY कंपनी ने अपने साइट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी आप कुछ चीज लिखते हो तो आपको अपना क्रिएशन लिख करके लिखना पड़ेगा, अपने माइंड से लिखना पड़ेगा जो भी लिखना है। तो ट्रेडमार्क समझ में आ गया? Yes, sir. उसके बाद आता है फोर्थ वन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। क्या होता है इंडस्ट्रियल? पैटर्न, कलर, ठीक है ना। कोई कोई कंपनीज क्या करती है, पैटर्न के ऊपर काम करती है, कोई पैटर्न उन्होंने फॉलो किया होगा, ब्लू रेड पैटर्न फॉलो किया होगा, ठीक है ना, कोई भी कलर्स कॉम्बिनेशंस फॉलो किया होगा, वाइट, कोई भी आप मतलब आप दो या तीन कलर का आप मिक्स करके आप उसको एक कलर उन्होंने अपनी कंपनी की पहचान बना दिया, ठीक है। तो वो कलर कॉम्बिनेशन कोई और यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्यों, बिकॉज अगर आपने मेरे कोई चीज लिख रहा हूँ, अगर मैं सपोज करो कि एडिडास लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एडिडास का कोई कलर है, उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है और वही कलर कॉम्बिनेशन मैंने यूज किया और साथ साथ मैंने एडिडास की जगह कुछ और स्पेलिंग लिख दिया। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या रहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी या आई साइकोलॉजी, इसके अंदर पर्टिकुलरली जब हम सोचते हैं कोई चीज, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली क्या हो जाता है कि हम कलर को देख के हम स्पेलिंग कई बार भूल जाते हैं, ठीक है ना। हमारे माइंड में क्या होगा, वो एडिडास है, या हमारे मन में वो नाइकी है, या हमारे मन में वो XY कंपनी है, तो जैसे ही आपने वो सोचा, वो कलर देखा, तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम स्ट्राइक करेगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो पैटर्न है या कलर्स है, ठीक है ना, उन कलर्स को भी क्या करते हैं, उनका भी राइट लेते हैं कि ये ज्यादा कॉम्बिनेशंस कोई और कंपनीज यूज ना करें, ठीक है। अच्छा, ट्रेड सीक्रेट, ये सर कंपनी का सीक्रेट बताना है। हाँ, देखो ये आपने पढ़ा हुआ है ना। यस सर, कोका-कोला का। हाँ, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपने पढ़ा है इस बारे में, ट्रेड सीक्रेट के बारे में। अगर ट्रेड सीक्रेट के बारे में बात करते हैं, कोई भी कुजीन है, XY कुजीन, ठीक है, आप में से आप कई बार जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े से बाहर घूमने जाओगे, तो आपको किसी होटल्स के अंदर, ठीक है, किसी होटल के अंदर या किसी रेस्टोरेंट के अंदर आपको कोई कुजीन स्पेशल बोलते हैं ना कि ये हमारे स्पेशल है, यस सर, ये हमारे स्पेशल है। उस स्पेशल को बनाता कौन है, उसको बनाता है शेफ। अब जब शेफ कोई कुजीन बना रहा है या कोई डिश बना रहा है, ठीक है ना, उस डिश के अंदर वो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल रहा है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद वो आप पूरे वर्ल्ड में या पूरे उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर डिश का या उस पर्टिकुलर कुजीन का, ठीक है ना, बनाने के तरीके का, कुजीन वैसे होती है, उसको बनाने का तरीका देखना। जो आपने कुजीन, आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना, किसी भी जगह का कोई खाने का जो डिश है उसको भी हम कुजीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो डिश है उसको बनाने का जो तरीका है, उस कुजीन को जो बनाने का, उस कुजीन का जो टेक्सचर है, ठीक है ना, उसको भी हम क्या करते हैं, कॉपीराइट देते हैं। क्योंकि अगर वो आपने बना दिया, मुझे पता लग गया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सीक्रेट रखते हैं। क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल दिया कोक का, कोक और पेप्सी दोनों क्या है, कॉम्पिटिटर है ना। पेप्सी अपने तरीके से पेप्सी बनाती है, उनका अपने इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है ना, उनका अपना सीक्रेट है, वो कैसे बनाती है, और कोक का अपना है। उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को
अपने सीक्रेट्स नहीं बताया। अगर वो अपना सीक्रेट्स बता देती कि क्यों, बिकॉज सपोज करो कोई आप डिश बना रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई सपोज करो कोई डिश बना रहे हैं XYZ, ये आपकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सपोज करो इंग्रेडिएंट्स है कोई भी। एक आपने बोला 50 ग्राम्स डालने हैं, ठीक है ना, आपने बोला 50 ग्राम्स हमने यूज करना है, और कोई XYZ दूसरी जो वो होगा इंग्रेडिएंट्स होगा, उसको आपने 10 ग्राम ही यूज करना है, ठीक है। तीसरे को आपने बोला कि हमें सिर्फ 1 ग्राम ही यूज करना है। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है कि कितना आप डालोगे ना तभी वो जो टेस्ट है वो टेस्ट आएगा। अदरवाइज अगर ये 1.5 भी हो जाए या ये 11 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये टेस्ट खराब हो जाएगा। तो वो जो सीक्रेट है किसी कंपनी का, उस सीक्रेट को भी क्या करते हैं, उसका भी पैटर्न्स लेते हैं कि कोई अगर उस सीक्रेट को चोरेगा तो उसके ऊपर केस करते। तो इसीलिए आज तक कभी कोक का ऑप्शन नहीं बना। मार्केट में आप कोक का बहुत से अलग अलग कंपनीज आई हैं, ठीक है ना। कभी आप देखना बस में जाते हो किसी भी दुकान में या कहीं बार कभी दुकान में हमें पैरेटेड वर्जन मिलता है कोक का, उन्होंने कुछ और स्पेलिंग लिखी होगी, फॉन्ट साइज वही रहेगा, ठीक है ना, कोको कोला का फॉन्ट साइज वैसे ही रहेगा कोको कोला, बट स्पेलिंग गलत हो जाएगी। जो पर टेस्ट जब आप पियोगे तो आपको टेस्ट का पता लग जाएगा कि ये कोको कोला नहीं है। जैसे फैंटा की जगह सैंटा लिख देते हैं, है ना, लिम्का की जगह मिल्का लिख देते हैं, कोई भी स्पेलिंग, मतलब वो स्पेलिंगों से खेलते हैं। और आप जब उसको ले रहे हो कि हाँ यार कलर्स तो है, ये कलर तो ऐसा ही है, तो कलर को क्या करते हो आप पीते हो तो आपको लगता है नहीं यार ये आपका टेस्ट कलर है। तो वो जो पर्टिकुलरली जो आपका सीक्रेट है उस सीक्रेट को भी आप क्या करते हो अपने पास सेफ रखते हो, ठीक है। उसका भी आप क्या करते हो IPR लेते, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर कभी भी आपको कभी IPR के बारे में कोई पूछे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, क्या बोलो। ओके, IPR आपको क्या क्या बेनिफिट्स देता है? अगर आप IPR करवाते हो तो IPR क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगा? पहचान, अच्छा, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? एक IPR के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? उसका मेन पर्पस क्या है कि एक IPR ले रहे हैं, एक तो आपके राइट्स के ऊपर कि आपका राइट्स हो गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या रखोगे? देखो इससे जो अगर आप IPR लेते हो, ठीक है ना, और आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखते हो तो आपको सबसे पहला होता है फाइनेंशियली बेनिफिट्स, ठीक है ना, फाइनेंशियली प्रोत्साहन, उसको बोलते हैं फाइनेंशियली प्रोत्साहन, ठीक है ना। फाइनेंशियली कैसे होगा? बिकॉज जब आपने कोई चीज बनाई, ठीक है, उसका पैटर्न आपने कर दिया, उसको अपने IPR के अंदर रजिस्टर कर दिया, तो अगर कोई और पर्सन उसको आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है ना। जब आपने कोई चीज ले ली, कोई अपना IPR बना लिया, उसके बाद आप उसको किसी XY पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो। जब आप उसको शेयर करोगे तो वो जब उसके ऊपर आप क्या कंडीशन लगा सकते हो कि आपको इतना सेल होगा तो उतना पैसा मेरे पास आ जाएगा, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव से भी IPR आपको बेनिफिशियल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, नेचुरल बात है कि जब आप किसी और को अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है ना, आप उसको उससे कुछ ना कुछ पैसा ले रहे हो, उसकी सेल पे ले रहे हो, कैसे भी ले रहे हो, तो आप क्या होगा, आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो और बताओ, आप बताओ बेटा, आप हंस रहे थे, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बताओ अगला, बताओ कोई और क्या है? करने के लिए क्रिएटिव हो सकता है, शांति नाम बोल रहा है, बताओ।
क्या हो सकता है भाई? चलो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टूरिज्म में क्या हो सकता है? सर जैसे किसी ने गाना गाया सर नहीं, टूरिज्म में बेटा सर टूरिज्म टूरिज्म में क्या क्या आता है? हाँ जी, आप बताओ जरा, बैठो। आईपीआर तो पढ़ लिया हमने, आईपीआर आपको बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई है, ठीक है? अब हम शुरू करेंगे टूरिज्म के पर्सपेक्टिव। टूरिज्म में क्या होगा? देखो कैसे टीचर है और आपको इंटरेक्शन करनी है, आप जो भी आपके मन में आता है, जो आपको लगता है ना वो मैडम यहाँ पे आपकी क्लास नहीं लगी है कि आपको मैम कुछ गलत बोलेगी तो आपको कुछ बोलेगा, आपने जो आपको लगता है वो आपने बोलना है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट करूँगा। हाँ नहीं बोलो बेटा, हंस क्यों रहे हो? बोलो शाबाश। हाँ जी आप बोलो जरा, आप हाँ आप पीछे वाले बैठो बेटा, बैठो। हाँ जी बोलो। क्योंकि देखो आपने पढ़ा हुआ है ये, कहीं ना कहीं आपने आपके मैम ने आपको बताया होगा। ट्रैवल एजेंसी वाले देखो बैठो। हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसी भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में, तो हमारे पास क्या आती है? हमारे पास क्या होते हैं? फर्स्ट होटल, एक होटल्स वाला होता है, यस सर ठीक है? क्या क्यों मुझे होटल है बिजनेस के अकॉर्डिंग, सर होटल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सर रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, चलो ठीक है, रूम ओके ओके, बैंक्वेट बैंक्वेट। अच्छा आईपीआर में क्या, आईपीआर में हम क्या डाल सकते हैं होटल का? हाँ जी होटल का लोगो सर और वो सर ट्रेड नहीं ट्रेड नहीं वो इंडस्ट्रियल है और सर खाने की सर खाने की चीजों का सीक्रेट देखो सबसे पहले तो पैटर्न हो, पैटर्न है, पैटर्न में क्या क्या बताया था पैटर्न? पेटेंट खोज की एक पैटर्न था, पैटर्न क्या था? पैटर्न क्या होता है? देखो एक होटल के अंदर जो भी हमने चीजें पढ़ी उन सबको मैं बारे में बता रहा हूँ। किसी भी होटल का कोई ना कोई टैगलाइन रहेगी, ठीक है ना? कैसे पधारो हमारे देश, किस स्टेट का या किस कंट्री का है? राजस्थान का है, ठीक है? लैंड ऑफ गॉड हिमाचल को बोलते हैं, उत्तराखंड को भी बोलते हैं, ठीक है ना? पैराडाइज, पैराडाइज इन आवर, ठीक है? ऐसे ही एयरलाइंस का अगर मैं बात करता हूँ, एयरलाइंस के अंदर भी अपने अपने टैगलाइंस है। एयरलाइंस के अंदर क्या टैगलाइंस है, ठीक है ना? फ्लाई हायर, फ्लाई विद अस, ठीक है? ऐसे बहुत से अलग अलग टैगलाइंस हैं। वो जो टैगलाइन है, वो जो ट्रेडमार्क है, ठीक है ना, जो उनका स्टैंडर्ड है, तो सुनो इधर, ठीक है? मैं बहुत बुरा भी अगर आप नहीं वो करोगे। अगर जो भी एयरलाइंस या होटल, अगर हम पहले होटल की बात कर रहे हैं, तो होटल्स के अंदर आपको पता है कि होटल का कोई ना कोई लोगो होगा। अब लोगो किस में आता है? ट्रेडमार्क में, ठीक है? कोई स्लोगन होगा होटल,
ठीक है, ओबरॉय का, ताज का, या आप मैरिट का रखो, किसी भी बड़े बड़े 5 स्टार प्रॉपर्टीज का, ठीक है, सबका अपना अपना एक पर्टिकुलरली एक स्लोगन रहता है, ठीक है ना, जिसको हम टैगलाइन भी बोलते हैं। उस स्लोगन को हम क्या बोलते हैं? टैगलाइन ऑफ द होटल, ठीक है ना, या कंपनी। तो हर एक कंपनी का, हर एक उसका होटल्स का कुछ ना कुछ टैगलाइन रहती है, ठीक है। सेकंड वन बात, उसकी कुछ ना कुछ यूएसपी रहेगी, ठीक है, उसकी साइट्स के अंदर उसने कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। अगर हम ट्रैवल एजेंसी के ऊपर बात करते हैं तो ट्रैवल एजेंसी के भी हर एक ट्रैवल एजेंसी का, जो बड़ी ट्रैवल एजेंसीज है, उनका एक पर्टिकुलरली लोगो रहता है, ठीक है ना। कॉक्स एंड किंग का अपना लोगो था, थॉमस कुक का अपना लोगो है, मेक माई ट्रिप का अपना लोगो है। मेक माई ट्रिप का लोगो देखा है किसी ने? नो सर। नहीं देखा है, मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं बता देता। तो मेक माई ट्रिप का किसी ने आपको, जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूँ कि मेक माई ट्रिप का एक लोगो जैसे है, उसको मेक माई ट्रिप बोलते हैं। वैसे ये मैं आपको अभी सर्च करके बताता हूँ मेक माई ट्रिप का, ठीक है। देखो दिख रहा है ये, यस सर। ठीक है। अब ये जो है ये इसका ट्रेडमार्क है, ठीक है, ट्रेडमार्क। लोगो है ना इसका ये। यस सर। तो ये लोगो क्या बना है इसका? मेक माई ट्रिप, ठीक है। अब देखो मेक माई को इसने क्या किया, अपना ट्रेडमार्क बना दिया, मेक माई ट्रिप। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका दिल तो रोमिंग है, दिल तो रोमिंग है। अब ये क्या है इसका टैगलाइन, ठीक है ना। अब कोई भी कंपनी, अगर आप कोई कंपनी ओपन करते हो ट्रैवल एजेंसी के अंदर और आप बोलते हो कि मैं अपने ट्रैवल एजेंसी का एक नाम रखूंगा, क्या, दिल तो रोमिंग है ना, दिल तो रोमिंग है, ये दिल मांगे मोर, ऐसे है ना। वैसे ही हर एक कंपनी का अपना अपना एक टैगलाइन रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जब ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आईपीआर उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना और कंपनीज या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे केरला है, गॉड ऑन कंट्री, ठीक है। जैसे मैंने आपको और टैगलाइंस बताई है, ठीक है, वो तो टैगलाइंस हैं आपकी, वो क्या है, आपके आईपीआर प्रॉपर्टी राइट्स, कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसे हमने कुजीन के बारे में बात की थी, डिश के बारे में बात की थी, वैसे ही डिश के साथ साथ कोई आप ड्रिंक बना रहे हो, मॉकटेल बना रहे हो या कॉकटेल बना रहे हो, ठीक है। जो कॉकटेल बना रहा है या मॉकटेल बना रहा है उसके अंदर वो कितना अमाउंट में क्या क्या चीजें डाल रहा है, वो आपका कॉपीराइट्स है। उसको आप किसी और को अगर सेल कर रहे हो, किसी और कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा, जो हमने ऑब्जेक्टिव बताया था, है ना, इकोनॉमिकल बेनिफिट रहेगा आपको। क्यों? बिकॉज जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी राइट्स देते हो अपनी प्रॉपर्टी के नाम, जैसे कि अगर आप मेक माई ट्रिप से आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी अपना राइट्स ले रहे हो, ठीक है, उनके फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो आप उसको क्या करते हो, उनका टैग, उनका लोगो लगा रहे हो आप अपने कंपनी के साथ, ठीक है ना। तो आप मेक माई ट्रिप को क्या कर रहे हो, मेक माई ट्रिप को आप पे कर रहे हो, मेक माई ट्रिप आपसे कुछ ना कुछ पैसा लेगी, ठीक है। किसी होटल के साथ अगर आप किसी लोगो या किसी चीज को यूज कर रहे हो तो वो भी आपसे क्या लेगा, पैसा लेगा, उससे आपको भी बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ कंपनी, दूसरी कंपनी को जिससे आपने अपना प्रॉपर्टी राइट्स लिया उसका, ठीक है ना, जिसने आपको सेल किया, ऐसा नहीं है, आपको भी बेनिफिट होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ वो कंपनीज क्या हैं, आप बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है ना, बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, आपने उसे फ्रेंचाइजीज ली अपनी, आपने क्या किया, फ्रेंचाइजीज ली, उनका नाम यूज किया। अब क्या होगा, नाम जब हम यूज करते हैं, बड़ी कंपनी का नाम हम यूज करते हैं, तो एक फेथ बना होता है किसका, कस्टमर का, कि ये जो प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी राइट्स है, आईपीआर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी। इसीलिए आपको आपकी क्लास के अंदर, आपके सब्जेक्ट के अंदर भी डाला है कि आईपीआर होता क्या है, क्योंकि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पता होना चाहिए। क्योंकि कल को आप कुछ चीज लिखते हो, ठीक है,
अब सपोज करो कि जैसे मैंने डॉक्टरेट कर रहा हूँ तो मैंने कोई पेपर लिखा, टूरिज्म के बारे में कुछ लिखा, ठीक है, उसको मैं पब्लिश करवाता हूँ, तो वो मेरा प्रॉपर्टी राइट है। अगर उसको ही कोई कॉपी करके अपने जगह पे लिखेगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, उसके वो ऑथेंटिकेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं केस कर सकता हूँ और उसको मुझे हर्जाना देना पड़ेगा, मुझे मनी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, या वो अपने साइड से वो चीज़ हटाएगा। तो ये राइट्स है, क्योंकि कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसपे आपका राइट होना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसको आईपीआर राइट्स आपको लॉ दिया है गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, अब किसी को कुछ पूछना है इसमें? इसके अलावा क्या आपका रहता है अभी कुछ और टूरिज्म के बारे में? आईपीआर तो हमने कर लिया है कि आईपीआर आपको समझ में आ गया पूरा कि आईपीआर क्या होता है, किस लिए यूज होता है, और ट्रैवल एजेंसी और टूरिज्म के अंदर, होटल इंडस्ट्री के अंदर, एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, हर एक इंडस्ट्री के अंदर, रेस्टोरेंट में भी हम क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे रहते हैं, ठीक है, जिसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज हमेशा पेटेंट्स या आईपीआर फिल करके उनका लॉ के अकॉर्डिंग अपने ऊपर अपना अधिकार रखते हैं कि कोई उनका वो चीज़ चोरी ना करे। अगर चोरी करेगा तो केस हो जाएगा, अगर कोई उनके नाम का मिसयूज करेगा तो भी उनके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उनके नाम का मिसयूज करता है और कंपनीज को पता लगता है तो उनका नाम दोबारा से ठीक हो सकता है, क्योंकि बिकॉज वो नाम चोरी कर रहा है, ठीक है ना, कोई यूज करेगा ही नहीं वैसे, ठीक है ना। तो इसीलिए आईपीआर लॉ जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्लियर?